इस वीडियो में हम बात करेंगे सन इन लियो की। लियो सन का अपना साइन है और सन यहाँ पे मूल त्रिकोण में भी आ जाता है। लियो इज़ अ फायर साइन एंड इट इज़ अ फिक्स्ड फायर साइन। सन भी एक फायरी प्लैनेट है, तो जब एक फायरी प्लैनेट अपने ही साइन में है तो वो बहुत कंफर्टेबल है। यहाँ पर फायर है लेकिन बहुत कंटेन्ड फायर है, एक डेफिनेट डायरेक्शन में चलने वाली फायर है, एक पर्पस ओरिएंटेड फायर है। फिक्स्ड फायर होने की वजह से लियो इज नॉट हॉट बट इट्स वार्म, और ये वार्मथ इन देयर नेचर आप सन इन लियो लोगों में देखोगे। इनके अपने नेगेटिव ट्रेट्स भी हैं, लेकिन इनका एक पॉजिटिव ट्रेट ये है दैट दे आर वेरी they exude a lot of light and they are very warm people. काफ़ी ब्राइट होते हैं, जनरली इनका एक काफ़ी शाइनी ऑरा होता है। नेचुरली दीज पीपल आर वेरी कॉन्फिडेंट, जस्ट लाइक किंग ऑफ द जंगल लायन, एंड दे आर वेरी जॉयफुल एंड चिल्ड आउट. Despite being a fire sign, these people are not hot-headed, just like we saw in Aries, which was movable fire. यहाँ पे फिक्स्ड फायर है तो हॉट हेडेडनेस नहीं है, कंटेन्ड फायर है। अब सन इन लियो के कुछ चैलेंजेस की या कुछ डाउनसाइड्स की बात करते हैं। कि जैसा मैंने कहा कि ये लोगों का ऑरा बहुत अच्छा होता है, ये लोग बहुत जल्दी सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाते हैं, इवन विदाउट ट्राइंग दे हैव दिस नेचुरल क्वालिटी। लेकिन ये क्वालिटी अगर कुछ एक्सेस में हो जाए तो इट कैन मेक देम वेरी सेल्फ सेंटर्ड एंड ऑलमोस्ट ईगोइस्टिक। अपनी आइडेंटिटी पे कुछ एक्सेसिव प्राइड हो जाता है इन्हें, ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। दे समटाइम्स सफ़र फ्रॉम अ लॉट ऑफ ब्लाइंड स्पॉट्स अबाउट देम, कि उनकी लाइट इतनी ज़्यादा है कि उनको आसपास सब अंधेरा दिख रहा है, उन्हें सिर्फ खुद की ही चमक नज़र में आती है। और इसी के चलते ये लोग थोड़े से ऑस्टेंटेशियस और दिखावेबाज हो सकते हैं। क्योंकि इनका नेचुरल ऑरा बहुत अच्छा होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट काफ़ी पावरफुल फील करते हैं। लेकिन कई बार ये जो पावर इनके अंदर नेचुरली आती है, इसको यूज़ करते हैं दूसरों को डोमिनेट करने के लिए और दूसरों को कंट्रोल करने के लिए, जो इनका एक बहुत बड़ा नेगेटिव ट्रेट हो सकता है, एंड इट कैन इरिटेट अ लॉट ऑफ पीपल। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था अपने दूसरे चैनल पे, आई विल लिंक इट हियर। उस चैनल पे मैं लाइफ कोचिंग रिलेटेड काफ़ी कंटेंट पोस्ट करती रहती हूँ, और उसी पे ही मैंने एक वीडियो डाला था कि मेन कैरेक्टर एनर्जी आजकल बहुत पॉपुलर हो रही है। उसका मतलब होता है कि खुद को ऐसे ट्रीट करना जैसे आप अपनी मूवी के मेन कैरेक्टर हो। लेकिन इस बात का एक डाउन साइड ये है कि कई बार मेन कैरेक्टर बनते बनते आप दूसरों को साइड कैरेक्टर की तरह ट्रीट करने लग जाते हो, और ये भूल जाते हो कि हर कोई अपनी अपनी मूवी का मेन कैरेक्टर है। ये चीज़ सन इन लियो के ऊपर बहुत एप्टली फिट होती है, क्योंकि सन इन लियो अपनी ही धुन में, अपनी ही पावर में, अपनी ही ब्राइटनेस में इतने ब्लाइंड हो जाते हैं कि वो बाकी लोगों को बाय डिफ़ॉल्ट फॉलोअर बना देते हैं। तो अगर इनको कोई और अल्फा इंसान मिल जाए जो खुद भी अपने आप में बहुत पावरफुल है, या जो खुद भी अपनी एक इंडिविजुअलिटी और आइडेंटिटी रखता है, उनके साथ इनकी बनेगी नहीं। इनकी सिर्फ ज़्यादातर उन लोगों से बन सकती है जो इनके आगे सबमिसिव हैं, ताकि ये डोमिनेट कर सके। अब ये ट्रेट गलत या सही कहना मुश्किल है, किसी कॉन्टेक्स्ट में यही ट्रेट सही होगा, किसी में नहीं सही होगा। लेकिन अगर आपकी लाइफ के अंदर ऐसी सिचुएशन है where you feel like you're constantly criticized about dominating or stringing other people along and suppressing other people and putting your front first, and excessive pride and vanity about yourself, तो आपको टाइगर्स आई स्टोन पहनना चाहिए। टाइगर्स आई स्टोन बहुत एम्पावरिंग स्टोन है, पावर जिसके अंदर आपके अंदर पहले से कमी नहीं है। लेकिन टाइगर्स आई टीचेस यू द मीनिंग ऑफ ट्रू पावर, that it's not about dominating other people and feeling powerful. It is about working and cooperating with other people, living in the same ecosystem as other people, recognizing other people's power as well, and then coexisting with them while still knowing how much powerful you yourself are. तो टाइगर आई आपको पावरफुल इन अ वाइजर वे बनाता है। सन इन लियो को कई बार रियलाइज ही नहीं होता है कि उनके अंदर प्राइड है, बिकॉज फॉर देम इट्स ऑल नेचुरल टू हैव प्राइड, टू बी सेल्फ ऑब्सेस्ड, टू बी
constantly in vanity about themselves, अपने बारे में बात करते हैं, बहुत ज़्यादा बात करते हैं अपने बारे में. So these people can sometimes get really arrogant, and arrogant people are not very pleasant to be around. So if you have ever introspected and you feel like you tend to be arrogant and excessively proud of yourself, then kunzite is a very good stone, because kunzite brings a little humility without losing your identity. अगर आपको कुंजाइट नहीं मिलता है तो टाइगर्स आई भी काफ़ी है. टाइगर्स आई भी आपको काफ़ी ह्यूमिलिटी देता है while not losing your identity. सन इन लियो का प्राइड बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है. अगर कोई और अपनी इंडिविजुअलिटी असर्ट करता है तो ये लोग थ्रेटन हो जाते हैं कि एक जंगल में दो राजा तो हो ही नहीं सकते हैं. ये फटाफट से आइदर हर्ट हो जाते हैं या फिर वो कहीं ना कहीं दूसरे इंडिविजुअल पर्सन के लिए थोड़ा सा ग्रज होल्ड कर लेता है. तो अगर आपके साथ ऐसा है कि आपकी ईगो बार बार हर्ट होती है और आपको लगता है कि कोई और आपकी आइडेंटिटी और इंडिविजुअलिटी पे थ्रेट टारगेट कर रहा है जबकि ऐसा है नहीं, इफ यू फील समटाइम्स इनसिक्योर अबाउट योर आइडेंटिटी, then imperial topaz is a very good stone. You can also wear yellow topaz, but imperial topaz would be best to buy. Imperial topaz is a little bit difficult to find. At least a good quality imperial topaz is a little hard to find, but if you can find it, wear it. Otherwise, yellow topaz is also okay. Imperial topaz will give you true confidence, not the bloated pride, ego based confidence that you naturally have. It will give you true confidence that yes, I am the main character, yes, I am the king of my kingdom, but then there are other kingdoms too, and everybody is a king of their kingdoms, and I have nothing to worry about. These are not my enemies, these can be my allies. So it makes you a good ruler of your own internal kingdom. नाउ सन इन लियो के बारे में एक और चीज़ है कि ये लोग काफ़ी ट्रेडिशनल होते हैं क्योंकि फिफ्थ हाउस है. फिफ्थ हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स योर पास्ट लाइव्स, विच मीन्स ओल्डर थिंग्स, ओल्डर पैटर्न्स. सो दीज पीपल हैव अ हैबिट ऑफ sticking to one way of being or one way of working with very less change. Parampara Pratishtha Anushasan is like the kingly way of being. इससे कई बार क्या हो जाता है कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को लिमिट कर लेते हो. ऑल्सो फिक्स साइन है तो चेंजेस कम है यहाँ पे. Even though fire sign है, so you want to change, you have that creativity to change, but the fixedness of fire stops you from making a substantial change or changing your own ideas and notions about life. आप जो परंपरा चलती आ रही है उसी को ही फॉलो करना चाहते हो, ज़्यादा बदलाव नहीं करना चाहते. काइंड ऑफ लाइक monarchy. Now think of Queen Elizabeth, who was a complete traditionalist, versus King Charles now, Prince back then, who wanted to bring in so much modernization in monarchy just to be able to sustain monarchy, because monarchy was having its own days of threat. King Charles had great ideas, but he couldn't put them in motion because Queen Elizabeth was actually quite fixated on the parampara of monarchy. However, with changing times, anybody needs to evolve a little bit with time, adopt newer ideas. दुनिया बहुत स्पीड से चेंज हो रही है और अगर नहीं भी हो रही है तो चेंज इज ऑलवेज अ गुड थिंग. Moving on, moving ahead in life is always a good thing, whether for a kingdom or for a person or for a spiritual life, for your spiritual growth, for your materialistic growth. Movement is necessary. So garnet is a stone that helps you let go of obsolete dogmas that you have been holding on to, obsolete traditions that serve no purpose anymore. It helps you bring newer ideas into your inner kingdom. It helps you adopt newer ways of living. So if you are somebody who's naturally very fixated upon old traditions and dogmas and heavily criticized because of it, and you would like to introduce some change and you don't know where to start, then garnet is a very good stone for you. Garnet is sometimes used as a substitute for ruby, but it's a softer stone and it's a beautiful stone to wear as a ring. Garnet gives you great
visions about how to manage a kingdom as per the changing times, being open to the newer times. Garnet is a very developmental stone. It helps you take steps towards growth by letting go of the baggage of old traditions, old dogmas that are obsolete, and they're just adding weight to your inner kingdom. And once you open yourself for development, you'll realize that other people around you can also give you great ideas. Other people's opinions are sometimes really great. Sometimes Sun in Leo can be very closed off to other people's opinions. It doesn't matter because they are just so blinded by their own opinions that they restrict their own development. When you're shut off to opinions and ideas of other people and you just want to walk in your own fixed line, then you are restricting yourself from being limitless. So watermelon tourmaline can help you be accepting to other people's opinions. With it helps you practice suno sabki karo apne man ki. Sun in Leo किसी की सुनते ही नहीं है. So if you want to pay attention to what other people are saying, what their opinions are, then you make a great king. And water tourmaline helps you do that. To be a great king of your own inner kingdom, you need to be able to see the smaller picture of your life, but bigger picture as well. You have a tendency to see small picture. You are not able to see the big universal great grand scheme of things and the bigger picture in anything. If that is the tendency with you, then Tiger's Eye helps you develop an eye for smaller detail oriented picture as well as the bigger picture, just so that you can rule yourself very nicely. Remember, it's not about ruling other people, it's about being a ruler who rules himself, who has a control on himself. You don't have to exert your power, your dominance, your control, your rulership on the outside world, unless necessary, unless you are actually assigned that task. And Tiger's Eye helps you be that amazing king. Now, Sun in Leo has a tendency of feeling so powerful that they feel like they are the center of the world and the whole world revolves around them, and the power flows from them to other people. कि जो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, ईगोइज्म मैं बहुत आ जाती है, मैं ही कर रहा हूँ. सन इन लियो ये भूल जाता है दैट पावर आपकी नहीं है, पावर आपको भी कहीं से ऊपर से मिल रही है और आपको वही पावर आगे दूसरों को देनी है, एम्पावर करके. पावर उनके ऊपर एक्सरसाइज नहीं करनी है. जो पावर आपको ऊपर से मिल रही है वही आपको नीचे दूसरे लोगों को एनेबल करने में, हेल्प करने में, एम्पावर करने में लगानी है, रादर देन कि जो पावर हमें मिली है उससे हम दूसरों को दबाने लग जाएं. मुझे एक बहुत अच्छा सीन याद आ रहा है फ्रॉम द मूवी आई थिंक जोधा अकबर. उसके अंदर देयर इज दिस सॉन्ग दैट प्लेज ख्वाजा मेरे ख्वाजा, वेयर ऋतिक रोशन इज सिटिंग एंड हैविंग अ सूफी नाइट ऑफ म्यूजिक. वहाँ पे उसके सामने जो स्पिनिंग डर्विशेस होते हैं वो डांस कर रहे हैं. And suddenly he has a moment of awakening, and that's like goosebumpy moment for me. He gets up, he walks in the middle of the podium where people are dancing, and he starts to twirl himself. तो जब आपने डर्विश का पोज देखा होगा तो इट इज लाइक दिस, कि ऊपर से और नीचे हाथ ऐसा है, राइट. तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो चीज़, जो पावर हमें या जो भी ब्लेसिंग्स हमें ऊपर से मिलती हैं वो हमें नीचे दे देनी चाहिए. इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल किंगली अवेकनिंग फॉर ऋतिक रोशन्स कैरेक्टर अकबर इन द मूवी. एंड इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, देन you will be an amazing king. You will be an amazing king of your inner kingdom. तो अगर आप ये फीलिंग इंकलकेट करना चाहते हो, द स्पिरिचुअल एलिमेंट ऑफ बीइंग अ किंग, कि मुझे कहीं से पावर मिल रही है तो मुझे वो पावर दूसरों को एम्पावर करने में लगानी है, ना कि दूसरों को डोमिनेट करने में, देन rhodochrosite is such a beautiful stone. Wear that, keep that with you, and the way you will transform your inner power is, I'm sure, beyond words. But then you have to use these crystals and stones with intent. So Sun in Leo के लिए इतना ही. I hope these videos are making sense to you. I hope these videos are helping you out in some way. And I hope
anything that I'm saying about these sun signs, you're taking with a pinch of salt. Every human being has light side and a shadow side, and a perfect human being is not the one who is perfect. A perfect human being is the one who recognizes their flaws, takes constructive criticism, and is willing to constantly work on themselves and work on their shadow side. Shadow work is very important, and shadow work is so much more important for Sun in Leo, because you have the capacity to make a huge difference in the world, and you can only do that when you are a wise king, not like a mad king of Game of Thrones. You need to be the wise king. Sun in Leo के लिए इतना ही. If you have any questions or comments, do leave them in the comment section below, and I'll answer them as soon as I can. See you in the next video, Moon in Leo.